सरकार के स्वचालित रूप से कार्य करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह है जो किसी भी देश या राज्य में राजशासन लागू कर सकती है, और इन व्यक्तियों का कार्यकाल भी निश्चित समय के लिए होता है। समय समय पर व्यक्तियों के चेहरे बदलते रहते हैं। राजशासन को बनाए रखने रियों को भी स्थायी कार्यपालिका के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी के साथ जिन व्यक्तियों को जनता द्वारा चुनकर या मनोनीत किया जाता है, उन्हें अस्थायी कार्यपालिका सदस्य कहा जाता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, क्योंकि केंद्र की कार्यपालिका की सभी शक्तियां और अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। करना होता है क्योंकि कार्यपालिका राज्य के शासन का अधिकार रखती हैं और उसकी जिम्मेदारी उठाती हैं। कार्यपालिका के स्वचालित रूप से चलाने के लिए इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य मंत्री परिषद जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री परिषद इसमें सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होते हैं। इनके साथ ही अन्य सरकारी कर्मचारी और अधिक। 2. न्यायपालिका सरकार के 3 अंगों में से एक होने के साथ साथ देश में न्यायशिला का आधार भी है। न्यायपालिका वर्तमान लोकतंत्र में भारत के साथ ही किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश के सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि देश की जनता के मन में अपनी सरकार के प्रति निष्पक्षता को बनाए रखता है। न्यायपालिका को आसान शब्दों में जानने के लिए न्यायपालिका का कार्य ही होता है देश में कानून को बनाए रखना, विवादों को सुलझाना, जिससे देश में अपराधों को कम किया जा सके, जिसके लिए वह किसी को भी दंडित कर सकती है यदि वे किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन करता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही समाज के विकास में एक बीडीडी भूमिका निभाता है। 3. व्यवस्थापिका, जिसे कि वर्तमान समय में विधायिका और संसद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सरकार के 3 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कानून बनाना, जिसके आधार पर न्यायपालिका अपना कार्य करती है।